मेन स्टैंड पे खड़ी है। देखो अभी 2 की स्पीड हो गई है। इससे अभी मैंने करते करते अभी ये 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है। अदरवाइज़ जब मैंने मेन स्टैंड पे लगा रहा था, ये देखिए ये देखिए देखिए, कोई भी नहीं है भाई उधर खड़ा। ये देखिए उधर कोई भी नहीं है और ये रोटेट हो रहा है। अब ये स्पीड स्लो हो गई है। ये देखो अपने आप तेज़ हो गई, देख रहे हो? अपने आप तेज़ हो रही है और अपने आप स्लो भी हो रही है, अपने आप तेज़ भी हो रही है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए आपको स्पीड दिखने, ये देखिए ये देखिए देखिए देखिए, 4 की स्पीड, 5 की स्पीड, 7 की स्पीड। ये देखिए कोई भी नहीं है बंदा बाजू में। स्पीड देखिए। तो बैटरी फुल चार्ज कर दिया है, गाड़ी को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे दिखेगा कि नहीं आपको, 134 रिकॉर्ड के लिए, 8134 रिकॉर्ड के लिए। अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये देखिए, ये जो ऊपर सिंबल आ रहा है ना, ये है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम से होता क्या है, अब जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम का इंडिकेशन आ गया है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये है यहाँ पे। ओके, अब अपने आप ही स्कूटर का व्हील रोटेट होना चाहता, अभी नहीं हो रहा है, पर ये प्रॉब्लम कभी भी किकिंग हो सकती है। मैं एक बार मेरा गिर गया, मैं 2 बार मैं आगे वाले को ठोकना से मैं बच गया। देखिए देखिए देखिए, अब तक पहिया नहीं घूम रहा था, अब देखिए पहिया घूमना स्टार्ट हो गया है। ये देख रहे हैं? अब यहाँ पे कोई भी नहीं है लेकिन पहिया घूम रहा है। इतना ही नहीं, अगर स्पीड भी देखेंगे तो देखिए स्पीड भी जा रही है। अगर मैं मोड 3 पे कर दूंगा ना, अभी मोड 3 पे, ये देखिए स्पीड देखिए कितनी स्पीड हो रही है, 3। मैंने 7 तक का स्पीड ऑन रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, 7 तक का भी। ये देखिए अपने आप गाड़ी चल रही है। ये देखिए, देख रहे हैं, कोई एक्सीलेटर नहीं है, बाजू में कोई बंदा नहीं खड़ा है। स्पीड देखिए 2, 3। ठीक है, अब ये 1 की स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कभी भी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जब ट्रैफिक जाम में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि जैसे ही आपने एक्सीलेटर से हाथ हटाया ताकि गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, और एकदम से स्पीड किकिंग हो जाती है, और या तो आप स्किड होकर गिर जाएंगे या सामने वाले को ठोक देंगे, और ठोकने के बाद में समझ जाओ झगड़ा चालू। 11 किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेट चला चुका हूँ, और अभी मैंने, पता नहीं मुझे आप दिख रहे हो कि नहीं, आप देख पा रहे हो, 11 किलोमीटर में चला चुका हूँ। मोड 1 पे चलाता हूँ मैं फर्स्ट 10 किलोमीटर। अभी ये 11 किलोमीटर इसलिए हो गया, एक अजीब सी सिचुएशन आई कि मैंने एक्सीलेटर दे नहीं रहा हूँ, और फर्स्ट मोड पे 51 की स्पीड भी रही। मेरे पास मोटर व्लॉगिंग सेटअप तो नहीं है, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर ये सच्चाई है, ट्रस्ट हुई कि मोड 1 पे ही 51 की स्पीड रीच हो रही थी, और गाड़ी चलती जा रही थी। फिर कहीं जाके ये ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हुई, तो खुला रास्ता था तो मैंने भी ब्रेक मारा नहीं। मैंने चल ठीक है, चलने दो, देखता हूँ क्या हो रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम चालू हाईवे है, एकदम फास्ट हाईवे है। मैंने मोबाइल जेब से निकाल के रिकॉर्ड करना एक हाथ से वो नहीं ट्राई किया, बट यस हो गया। तो अभी 11 किलोमीटर कवर हो गया मेरे घर से। अब मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर की तरफ बढ़ता हूँ। पहले एक माता रानी का मंदिर है बोरीवली में, पहले उसके दर्शन करूँगा, होपफुली वो खुला रहे, और फिर मैं आगे बढ़ूँ। मिलते हैं आपको आगे, देखते हैं क्या खर्चा होता है। यह है माता रानी का दरबार, जहाँ पे मैं बोरीवली में आता हूँ। दर्शन कर लिए माता रानी के। वहाँ पे हमारे गुरुजी विराजमान होते थे पहले, दुर्भाग्यवश अभी वो हमारे साथ नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी समय से आता हूँ, लगभग 23 साल हो गए मुझे। जब माता रानी का बुलावा आता है तो दर्शन के लिए ज़रूर आता हूँ। जय माता रानी। इस समय पे कोई नहीं है यहाँ पे, मंदिर का दरवाज़ा खुला था, भीड़ा हुआ था, मैंने आ गया दर्शन करने।
तो लगभग 10 बजे मैं घर से निकला था, तो मैं 12 बजे तक सर्विस सेंटर पहुंच गया। मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट 41 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस पड़ता है। तो जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीद रहे हैं तो मेक श्योर आपके घर के नज़दीक के ही शोरूम से खरीदिए। मेरे तरह मेरे वाले एरिया में उस टाइम पे स्कूटर्स अवेलेबल नहीं थी, और दूसरा मेरे को ऐसा था कि इंडियन ब्रांड का ही लेना है। अब बाद में मुझे पता चला सिर्फ मोटर और बैटरी ये सभी इंडियन है, बाकी तो सब इन्होंने बाहर से ही चाइना वाला पार्ट लगा रखा है। दैट वाज रियली लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। ये है वो जो सिस्टम मेरा ख़राब हो चुका था। पूरा का पूरा जो थ्रोटल है, इसके साथ साथ ये जो बटन्स भी थे ना, फर्स्ट मोड सेकंड मोड पार्किंग का, ये भी चेंज करना पड़ता है। ये नया लगाया है। टेक्नीशियन मुझे बोल रहा था कि सर फ़िलहाल तो कुछ आपको किक नहीं हो रहा, वो जो आप बोलते हो हाई स्पीड हो रही है, तो इसी से काम चल सकता है। पर मैं बोल रहा था कि नहीं, मुझे तो चेंज करना ही है। तो मैं पहुंच गया लगभग 1 घंटे में। मेरे को अगर मैं बोलूँ तो मैं 2 बजे वहाँ से निकला, मैं 3 बजे तक घर में पहुंच गया था। और कुछ 41 किलोमीटर्स देख लिए यहाँ पे रिकॉर्ड पे, 42 किलोमीटर राउंड फिगर। तो अप्रॉक्सीमेट आना जाना 82 किलोमीटर तक मेरा तय हो गया। और जो बात थी कि प्रॉब्लम क्यों हुई, वो अभी तक मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं है। बोले स्कूटर गिरा था क्या? मैं कहा हाँ किया तो था। मैं कहा गिरने से क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है? दैट इज़ वेरी वेरी वियर्ड। इस बार का एवरेज मुझे अच्छा मिला है। मेरे पास इतनी बैटरी बची है 82 किलोमीटर चलने के बाद में। ये जो स्टार्टिंग के जो पहला बार है वो तो एकदम यूजलेस है, जो उसके बाद जो बार है वो भी कुछ खास नहीं है। पर मुझे अंदाज़ा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी मैं 30 किलोमीटर तक और गाड़ी चला सकता हूँ। अब हो रहे थे 600 8,216, रुपये मेरे पूरे खर्च हुए। 82 किलोमीटर। अब 600 रुपये में यहाँ पे ये वाला भी साइड का जो ग्रिप हैंडल है ये भी चेंज होता है, क्योंकि वो पूरा पैरिंग का सब है, कुछ ऐसा दिया है। देखिए ये बहुत ही पता नहीं, मुझे टाइट लग रहे हैं, मतलब मुझे हार्ड लग रहे हैं, मतलब हाथ दुखने लग गया है। ये देखो पूरा सेटअप चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये पहली बात तो कैसे ना कि ये देखिए, ये देख रहे हो स्प्रिंग अभी इतना टाइट है कि जैसे ही मैं रेस पे से हाथ हटाता हूँ फटंग करके ये आगे जाता है। मतलब मुझे कि बहुत ताकत लग रही है मुझे रेस देने में। और ये जो बटन्स भी है ये भी पूरे सेटअप के साथ ही आते हैं ना, ये पूरा जो आपको वीडियो में दिखाया था, थोड़ा टाइट लग रहा है। मेरे से गलती ये होगी कि मुझे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक स्प्रे लगवा लेना चाहिए था। ओके, तो सो फार सो गुड, 600 रुपये का खर्चा बैठ गया है। और जो MCV का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, वो थोड़ा हिल रहा था, वो भी मैंने करवा दिया है। तो 600 रुपये में अपना काम बन गया है फ़िलहाल के लिए। देखते हैं क्या है कि ये गाड़ी कितना खर्चा करवाएंगी। एक बात तो तय है कि अरे ये लाइट जलना बंद हो गई थी पता है, फिर इसका को भी खोला, इसके कनेक्टर में इलेक्ट्रिक स्प्रे करवाया, तब जाके ठीक हुआ। हाँ, एक बात तो तय है कि जिनकी गाड़ी कम चलती है ना, उनके लिए थोड़ा नुकसानदार है। क्यों? क्योंकि खर्चे ज़्यादा आ रहे थे पार्ट चेंज कराने में और बचत कम हो रही है। अब जिनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, वही दिन में कम से कम 2 बार या 1 बार तो चार्ज करना पड़ रहा है, मतलब उनकी रनिंग ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल में जो पैसे बच रहे हैं ना उनके, वो एक्सीड कर रहे हैं कंपेयर टू जितना वो पार्ट चेंज कराएंगे। यस, तभी भी वो प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, लेकिन जो मेरे जैसे है जिनकी गाड़ी थोड़ी कम चल रही है, यानी कि मेरी तो 8,000 किलोमीटर चली है, इनकी थोड़ा बाहर कैसे आ रही है, हाँ ये देखिए मेरी तो कम ही चली है, 8,000 किलोमीटर चली है। तो मेरे जैसों के लिए थोड़ा नुकसान का ही सौदा है। सो फार सो गुड, देखते हैं अभी आगे और क्या खर्चा बैठता है। रिकॉर्ड के लिए 8,240, तो कल हम लोग ने इसको 8,134 पे स्टार्ट किया था, मतलब लगभग 106 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अभी भी कम से कम 10 किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है, लेकिन बेटर है कि कल का यूजेस के हिसाब से मैं आज ही अपनी स्कूटर को चार्जिंग पे लगा दूँ। तो 106 किलोमीटर का रेंज दिया है। तो ये जो रेंज मिला है, नोट करने की बात है कि ये मुझे सिंगल पर्सन बैठा था ना ऑक्यूपेंट, तब मुझे मिला। अगर 2 पर्सन बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। लास्ट का कुछ 20 किलोमीटर हम डबल सीट थे और वो भी बच्चा था साथ में, तो ज़्यादा नहीं था। तो सिंगल ऑक्यूपेंट पे इतना का इतना रेंज मिल जाता है। अब इसमें
हाईवे पे सबसे ज़्यादा चलाया गया है। हाईवे पे कम से कम कुछ नहीं तो 82 किलोमीटर, ओके। और उसमें जैसे 20 किलोमीटर चलाया मोड 1 पे, बाकी पूरा का पूरा चलाया था मोड 2 और मोड 3 पे। आपके भी गाड़ी में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताइए कि कैसे रिसॉल्व कर रहे हैं आप। मैंने तो यही किया है कि भाई अपना थ्रोटल चेंज कर दिया, क्योंकि टेक्नीशियन बोल रहा था कि थ्रोटल आपका उतना ख़राब नहीं हुआ है। मैं बोला हाँ उतना ख़राब नहीं हुआ है, इसी की वजह से मैंने 10 दिन गाड़ी खींच दिया, ठीक है। अब मैं और वर्स्ट कंडीशन के लिए, क्योंकि मैं एक बार तो गिर चुका हूँ, 2 बार आगे लगा ठोकते ठोकते बचा है। भगवान की दया से किसी और को हानि नहीं पहुंची है, किसी और का नुकसान नहीं हुआ। मैं गिरा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन किसी और को लग जाता तो यार फिर लड़ाई झगड़ा दुनिया भर के टेंशन। इसलिए बेटर है कि 600 रुपये जाते चेंज करो। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, आपको पूरी अपडेट मिलती रहेंगी कि प्योर ईवी का ओनर होने का कैसा एक्सपीरियंस है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।